Hello everyone, welcome to the channel. So in this video, I am going to teach you about solid states. So let's start the video. Mainly there are three states, gaseous, liquid and solid. But how we define these states? So it depends on two factors. First is kinetic motion, second is intermolecular force of attraction. गैस का काइनेटिक मोशन ज़्यादा होता है, उसमें रैंडमनेस ज़्यादा होती है देन लिक्विड एंड देन सॉलिड. और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का ज़्यादा होता है दैन लिक्विड एंड देन गैस. सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इसलिए वो रिजिड होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, उनकी डेंसिटी हाई होती है और इसलिए एक डेफिनेट शेप होता है. ओके और सॉलिड मेनली हमारे दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन विच इज़ ऑल्सो नोन एज एमरफस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो अरेंज होते हैं एक रेगुलर ऑर्डर में और नॉन क्रिस्टलाइंस अरेंज्ड इरेगुलरली. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम एनआइसोट्रोपिक भी बोलते हैं. सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में चेंज हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपी. और जब ये प्रॉपर्टीज सेम होती हैं इन एवरी डायरेक्शन तो उसे बोलते हैं आइसोट्रोपी. सो नॉन क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक होते हैं और क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक होते हैं. नेक्स्ट टर्म अराइज इज क्रिस्टल लैटिस. द 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस. नेक्स्ट इज लैटिस पॉइंट क्या होता है? एनी पार्टिकल विच जनरेट द यूनिट सेल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. कोई भी पार्टिकल जो कि यूनिट सेल जनरेट करता है और यूनिट सेल स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट विच ऑन रिपीटेशन फॉर्म क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल. फॉर एग्जाम्पल ये एक लैटिस पॉइंट है और ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट मिलके बना रहे हैं कोई यूनिट सेल और यूनिट सेल अपने आप को रिपीट कर रही है इन एवरी डायरेक्शन टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस. सो लैटिस पॉइंट मिलके बना रहे हैं एक यूनिट सेल एंड यूनिट सेल फॉर्म क्रिस्टल लैटिस. Type of unit cell. So mainly there are two type of unit cell, 2-dimension and 3-dimension unit cell. 2-dimension unit cell में सिर्फ दो एक्सेस इन्वॉल्व होती हैं इसलिए उसको 2-dimension unit cell बोलते हैं. The arrangement of lattice point in 2-dimensional space of crystal represent the 2-dimensional lattice. And 3-dimensional में तीनों ही एक्सेस इन्वॉल्व हैं, x, y and z. The arrangement of lattice point in 3-dimensional space of crystal represent the 3-dimensional lattice. So basically यूनिट सेल हमारी दो टाइप्स की होती हैं, 3-dimensional यूनिट सेल. एक होती है प्रिमिटिव और नेक्स्ट इज सेंटर्ड यूनिट सेल. और इसको डिस्कस करने के पहले हम ये देख लेते हैं कॉर्नर, एजेस और फेजेस क्या होते हैं. ये कोई क्यूब है, क्यूब में होते हैं 8 कॉर्नर्स. ओके ये होते हैं हमारे कॉर्नर्स और ये होती हैं एजेस. सो टोटल 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेजेस होते हैं. फेजेस ये होते हैं. ओके दीज आर फेजेस. सो 6 फेजेस आर देयर इन क्यूब. प्रिमिटिव यूनिट सेल. दिस यूनिट सेल हैज़ लैटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर्स. फॉर एग्जाम्पल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. इसमें लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं. तो कितने लैटिस पॉइंट होंगे? 8, क्योंकि कॉर्नर्स कितने हैं? 8. नेक्स्ट इज सेंटर्ड यूनिट सेल. दिस यूनिट सेल्स हैव लैटिस पॉइंट एट एनी अदर प्लेस इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर. कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ में कोई और प्लेस पे भी हो सकते हैं जैसे कि फेस सेंटर्ड पे, एज सेंटर्ड पे, बॉडी सेंटर्ड पे. सो फर्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC. कॉर्नर पे तो हैं ही प्लस क्यूब के सेंटर्ड में है, जैसे हम बॉडी सेंटर्ड बोल रहे हैं. सो कॉर्नर्स के 8 + 1 इज इक्वल टू 9. टोटल लैटिस पॉइंट्स आर 9 हियर. नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस नाम से ही समझ में आ रहा है कि फेजेस पे होंगे. तो कितने फेजेस हैं? 6 फेजेस हैं. ठीक है और 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 + 6 14. टोटल लैटिस पॉइंट आर 14. नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. In this unit cell, in addition to corner, any two opposite faces also have lattice point at their center. Means corner पे तो होंगे ही, साथ में कोई दो opposite faces पे होंगे. Means
इसका अपोजिट ये वाला फेज़ है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल कितने लेटेस्ट पॉइंट्स हो गए? 8 कॉर्नर पे प्लस 2 अपोजिट फेजेस पे, तो 10। नेक्स्ट इज एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज कॉर्नर पे भी हैं प्लस एजेस पे हैं, तो टोटल कितनी एजेस हैं? 12 और प्लस 8 20। बट एज सेंटर्ड यूनिट सेल हाइपोथेटिकल होती है, मीन्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। So guys, this is all about the introduction of solid state. In next video, we are going to discuss about contribution of lattice point per unit cell. Thank you for watching.